डर मुझे भी लगा, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। हाय हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का स्वागत है। अब बेसिक थर्ड ईयर वालों के लिए बहुत ही बेसब्री से जो इंतजार था, आखिर वह उनका इंतजार हुआ खत्म। अब उनका इंतजार खत्म कर दिया गया है। उनकी फिजिकल केमिस्ट्री जो थर्ड पेपर है, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर आउट कर दिया गया है। और आपको इतना ही पढ़ के जाना है, 100 to 110% की बात ना करो, उससे भी बढ़कर बात करो। पेपर डिक्टू आने वाला है, बस यही, इससे अलग कुछ नहीं करना है। गारंटी है, गारंटी है। पेपर देकर आना तब कमेंट करना, कमेंट अभी मत करना। पेपर देकर आना तब कमेंट करना, तब कहेंगे सर क्या कर गए आप। तो आखिरकार वह समय आ गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो समय में क्या है, अब वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। बस इतना ही पढ़ के जाना, इससे अलग कुछ नहीं पढ़ना है। आप टॉप कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक पर आप आ रहे हैं, गारंटी ले रहा हूं टॉप, इतना ही करके जाना है। बस टॉप कर रहे हैं, फर्स्ट रैंक आपका होगा और हम आपको प्राइस देंगे। ये फर्स्ट रैंक आप जब आएगा कमेंट में करना, प्राइस हम देंगे आपको, यूनिवर्सिटी देगी देगी, हम भी आपको देंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड जो आपके लिए लाया गया है। आखिरकार आपका बेसिक थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री गेस्ट पेपर आपको मिल चुका है। आप सबको पता है कि बेसिक थर्ड ईयर में 3 सेक्शंस होंगे, 75 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, और ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन, ये तो सबको पता है। ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन जो होंगे 3/2 होंगे, और सी सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन, बी सेक्शन में 5 क्वेश्चन करने होंगे, पर क्वेश्चन होंगे 6 मार्क के, और सी सेक्शन में आपको क्या करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, और इस क्वेश्चन 15 मार्क होंगे, ओवरऑल 75 मार्क। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। आपका इंतजार हुआ खत्म। सेक्शन ए, अटेम्प्ट द ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड में आपको देना है। पहला क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन, क्या कर रहा है, लो बट रहा है भाई, बट रहा है, क्या बट रहा है, व्हाट डू मींस बाय 0 पॉइंट एनर्जी, बट गई 0 पॉइंट एनर्जी, लो ढूंढो 0 पॉइंट एनर्जी क्या है, ढूंढो जल्दी करो, नोटबुक में ढूंढो, ढूंढो, मिल गई 0 पॉइंट एनर्जी। नाउ सेकंड, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, लो बट रहा है, बट रहा है, फिजिकल सिग्निफिकेंस वेव फंक्शन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की तरफ घूमो, घूमो टहलो, बोर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन, ये तो आपका तो भैया मान लो, ये तो गजब का, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता, ये क्वेश्चन नहीं बनता फिजिकल का, ये तो भैया गजब का क्वेश्चन है। नाउ ने सिलेक्शन रूल फॉर द रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिलेक्शन रूल आपको पढ़ना रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। फिर आपको करा डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड फोटोकेमिस्ट्री, क्वांटम यील्ड फोटोकेमिस्ट्री, ये भी फोटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। वन हाफ फैक्टर, वन हाफ फैक्टर सॉल्यूशन का फैक्ट। नाउ नेक्स्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट आपका फोटोसेंसिटाइजेशन, फोटोसेंसिटाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आपको बताना है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ए सेक्शन आपका हुआ कंप्लीट। आ जाइए सेक्शन बी, सेक्शन बी क्या कर रहा है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड, 200 वर्ड में देना है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, What do you mean by LCAO? Linear combination atomic orbital. How can it be applied H2 plus ion to calculate its bond order? मतलब आपको क्या करना है, H2 plus ion में linear combination atomic orbital theory को अप्लाई करना है और बॉन्ड ऑर्डर भी बताना है। अगर ये नहीं क्वेश्चन आ रहा तो इसका ऑप्शनल आ गया क्वेश्चन, OR, what are the स्टोक and एंटी स्टोक लाइन, why स्टोक लाइन्स more intense than एंटी स्टॉक लाइन, ये करिए क्वेश्चन। अगर ये नहीं है तो करिए। चलिए नेक्स्ट करिए क्वेश्चन। ये तो भैया बहुत फिजिकल का तो बाप है भाई, फिजिकल का बाप आ गया, फिजिकल का बाप आ गया। क्या है तीसरा क्वेश्चन, क्या है बताओ, डिराइव द क्लासियस मोसेटी इक्वेशन, डिराइव द क्लासियस मोसेटी इक्वेशन। अगर किसको डाउट हो रहा है क्लासियस मोसेटी इक्वेशन नहीं आ रहा, लो भाई नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोसेटी के अलावा क्या है, एक्सप्लेन द एनहार्मोनिक ऑसिलेटर एंड एनहार्मोनिसिटी। लो भाई लो। नाउ 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 6 ग्राम ऑफ
ग्लूकोज इन 1 लीटर सोल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। अगर ये मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा, लो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, द मोलर हीट फ्यूजन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 6050 जूल। इसके अलावा आपको ये दोनों में जो आता है वो करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द रमन एंड आई स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन और आई स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंस करना। राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। ये मैकेनिक्स है, ध्यान देना। क्वांटम मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको आपको रीड करना है। 7 होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से लिखा गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, स्केच एंड एक्सप्लेन द जाब्लोस्की डायग्राम प्रिडिक्टिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेस। आपको जाब्लोस्की डायग्राम बताना है। अगर ये नहीं आ रहा, लो भाई उसके सेकंड पोर्शन में क्या कर रहा है, सो दैट ऑन द डिजिट रोटेटर मॉलिक्यूल्स मॉडल द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन adjacent lines in the rotational spectrum of diatomic molecules is constant। ये क्वेश्चन आपको ना ये करिए। जाब्लोस्की डायग्राम नहीं है तो आप देखिए, आइए स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाइए। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी। आपको 2 ही करने, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इस क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड। बट रहा है भैया, बट रहा है, ले लो। बट रहा है, ले लो। लाइन लगी हुई, लेने में क्या दिक्कत है, ले लो। बट रहा है, derive the rotation between elevation of boiling point and molecular weight of solute on the solution on the basis of thermodynamics। ये क्वेश्चन ध्यान दो, पूरा लिखा गया, basis of thermodynamics। derive the relation between elevation of boiling point and molecular weight of solute on the basis of thermodynamics। क्वेश्चन 8 कह रहा है, write short notes of any 3। पहला कह रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। लुमिनेसेंस एंड केमिलुमिनेसेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राउल्स लॉ। इसमें से 3 आपको करना, जो अच्छा लग रहा है कर डालो, बट रहा है ले लो। नाउ नेक्स्ट कर रहा है, डिराइव श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द मूविंग पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, व्हाट आर द रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन की भी बात कर रहा है, इसको भी आप सॉल्व करें। नाउ नेक्स्ट करा, व्हाट आर द फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन द लैम्बर्ट्स लॉ एंड बीएस लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ और बीएस लॉ भी एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 11 करा है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाउ इज इट अप्लाइड टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आपको क्या करना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई करके एक्सप्लेन करना है। बस आपको इतना ही पढ़ कर जाना है, इतना ही आ रहा है और आप टॉप कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका टॉप रैंक केमिस्ट्री में फिक्स है। फिजिकल में तो फिक्स हो गया, ऑर्गेनिक में भी फिक्स हो गया, तो आपको रोकने वाला कौन है भाई, कौन रोकेगा। आप टॉप करिए, अब प्राइस दूंगा। अब बस आपको इससे बाहर पढ़कर नहीं जाना है। फिर मिलेंगे, मस्त रहिए, खुश रहिए, मजे करते रहिए। टाटा बाय बाय।